हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हर हर महादेव। तो आज हम बताएंगे कि गुरुवार के दिन कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि घर में पॉजिटिविटी आए, हमारा परिवार सुख संपत्ति की ओर बढ़े और घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सब कुछ बताऊंगी कि क्यों करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हर हर महादेव। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि गुरुवार के दिन, ठीक ना, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करना कीजिए। पूजा गुरु बृहस्पति और भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है, ठीक ना। अगर आप व्रत नहीं भी रखती हैं तो इस दिन आप बृहस्पति भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर कीजिए। और इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करना भी अच्छा माना जाता है, ठीक ना। आप जो भी कुछ पहनती हैं, सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, जो भी पहनती हैं, तो आप इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए, बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करें। मतलब बहुत लोगों के गुरु बृहस्पति भी होते हैं, बहुत लोग भगवान के तौर पे पूजा करते हैं, बहुत लोग गुरु के तौर पे पूजा करते हैं। तो इस दिन आपको गुरुदेव के रूप में भी उनको पूजा करना है, गुरु मान कर। अगर आपके गुरु हैं, अगर आपके कुल गुरु बृहस्पति हैं तो बाकी आप जैसे बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं वैसे आप कीजिए लक्ष्मी जी के साथ में, लक्ष्मी नारायण की पूजा। जो जिस तस्वीर में, जिस फ़ोटो में लक्ष्मी जी साथ में रहती हैं वैसा तस्वीर रखिए और वैसा फ़ोटो में आप पूजा कीजिए, ठीक ना। और जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें सुबह सुबह उठ कर के स्नान करना चाहिए। मतलब कि सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान कीजिए, ठीक। और व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आप व्रत करती हैं तो उस दिन आप व्रत का संकल्प ज़रूर लीजिए कि आज मेरा व्रत है और आज हमने दिन भर का व्रत रखा है। आपकी कृपा से हमारी मनोकामना, आप ऐसी कृपा करें कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो और हमारा व्रत आप स्वीकार करें, ठीक। ऐसा प्रार्थना कीजिए और संकल्प लीजिए। उसके बाद केसर का प्रयोग गुरुवार के दिन भी शुभ माना जाता है। जो केसर खैर थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन हमारे परिवार की सुख समृद्धि की और हमारे घर की तरक्की की अगर बात आए तो हम महिलाएं फिर पीछे नहीं हट सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो केसर का प्रयोग भी आप भगवान के चढ़ाने में, प्रसाद में कर सकती हैं, खाने में कर सकती हैं, भोजन बनाने में कर सकती हैं, ठीक ना। एक सूत्र उसका जो होता है, एक धागा जो होता है उसका आप ज़रूर कीजिए, बहुत शुभ माना जाता है केसर का प्रयोग, ठीक। उसके बाद पीला फल दान भी करना शुभ माना जाता है। जैसे बृहस्पतिवार के दिन आप पीला फल दान कर सकती हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, ऐसा। और यदि आपके यहाँ कोई, अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक, अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार के दिन उनसे भेंट करना और उपहार देना भी शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु कहने का मीन्स है कि आपने किसी को गुरु बनाया होगा, या फिर आपके कोई भी घर के गुरु होंगे, ठीक ना। आपकी जो पीढ़ियों से आते होंगे, आपके मम्मी पापा मानते हो, आपके मम्मी पापा ने गुरु बनाया होगा, या फिर आपके दादा दादी ने गुरु बनाया होगा, ठीक है। तो गुरु चेंज नहीं होते हैं, जो एक गुरु रहते हैं वही पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु हमारे आते ही रहते हैं। और अगर वैसे नहीं है तो आप जिन पुरोहित को, जिन पंडित जी को आप घर पे बुलाती हैं पूजा पाठ करने के लिए, किसी पूजा में कथा वाचने के लिए, या फिर किसी एकादशी पे, चाहे पूर्णिमा पे कथा करवाने के लिए बुलाती हैं, तो वो जो पंडित जी आते हैं आप उनको भी कुछ उपहार स्वरूप दे सकती हैं। और ये देना बहुत शुभ होता है और यश की प्राप्ति होती है, ठीक ना। तो अगर आपको लगता है कि घर के लोग कितना भी कमा रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं, घर की तरक्की नहीं हो रही है, आपके पति कितना भी कमा रहे हैं,
और तरक्की नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में बरकत नहीं है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और ये सब चीज़ें करने से बहुत ही लाभ मिलता है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अगर आप बहुत ही ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि और अगर आप नहीं कीजिएगा ना तो फिर आपके पति जोड़ते ही रह जाएंगे, मेहनत करते ही रह जाएंगे, कमाते ही रह जाएंगे, लेकिन घर में बढ़ोतरी नाम की चीज़ नहीं होगी, ठीक ना। तो आप ज़रूर कीजिए, बहुत ही फल मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और एक बात कि गुरुवार को विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक ना। गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा या आप पढ़ लीजिए, आप जैसे शिव चालीसा, हनुमान चालीसा होता है वैसे विष्णु चालीसा होता है, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना अति उत्तम माना जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कौन सी सुविधा पड़ रही है, लेकिन आप स्टार्ट ज़रूर कीजिए। दोनों बहुत ही अच्छा चीज़ है, वह विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है, आप ये कीजिए। उसके बाद आप गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक ना। गाय को चने की दाल गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर रोटी में खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। मतलब एक रोटी ले लीजिए, उस पे चने की दाल रख लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए और थोड़ा सा हल्दी, और ये गाय को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत लाभ मिलेगा इससे आपको, मतलब हम बता नहीं सकते, हम कि सच्ची बता रहे हैं हम आपको। इस क्रिया को करके ना आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। उसके बाद अगर आपके अगल बगल बृहस्पति भगवान का मंदिर है, तो गुरुवार के दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु जी का दर्शन ज़रूर कीजिए, ठीक। अगर हम बहुत कम ही, मेरे तरफ तो नहीं है, बहुत कम ही देखने को मिलता है भगवान विष्णु जी का मंदिर, लेकिन अगर आपके इलाके में है तो आप ज़रूर जा कर के दर्शन कीजिए। और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा अच्छे से पेश आइए और अपने घर आए मेहमान को अच्छे से स्वागत कीजिए, जितना आपसे बन पड़े। अगर आपका वो दुश्मन भी है ना, और अगर आपके दरवाजे पर आया है तो आप उसके साथ अच्छे से पेश आइए। मन में जो है, मन में अगर कितनी भी आपकी भला बुला जो भी है मन में, आप अपने मन में रखिए, अपने हृदय में रखिए, लेकिन उसके सामने पेश ना कीजिए। वो भी तब जब वो आपके दरवाज़ा पे आया हुआ है, तब उसको अच्छे से पेश कीजिए, जितना आपसे बन पड़े उसकी खातिरदारी कर दीजिए, ठीक। तो ये सब कुछ पॉइंट थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो हो सके, आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि कितना भी पति हमारे हाय हाय करते हैं, कितने भी पति हमारे दिन रात कमा रहे हैं और घर में तरक्की नहीं है, सांस नहीं है, बरकत नहीं है, तो आप ये ऐसा काम ज़रूर कीजिए और घर को साफ़ सुथरा रखिए। जितना आप घर को स्वच्छ रखेंगी, साफ़ सुथरा रखेंगी, उतना ही पॉजिटिविटी आएगा, घर निगेटिविटी दूर होगा। और सुबह सुबह गंगा जल का छिड़काव अपने घर में कीजिए और पूजा करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुबह सुबह गंगा जल का छिड़काव अपने रूम में, सारी सब जितने भी आपके घर में रूम है, कमरा है, जो भी है, उसका छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप पूजा प्रारंभ कीजिए और पूजा करके जो धूप दीप होता है हर एक रूम में दिखाइए। और जो धूनी होता है, धूनी शाम के समय धूनी पर डे आपको धूनी जलाना है। शाम के समय धूनी जलाने से बहुत ही लाभ मिलता है। आप बहुत सारे लोगों को देखी भी होंगी। तो शाम के टाइम धूनी का प्रयोग कीजिए और सुबह में जो शकील होता है, ठीक ना, जो शकील होता है, शकील का आप पूजा करने के बाद शकील को सुलगा करके कपूर से चाहे घी से उसको सुलगा लीजिए और उसको पूरे घर में दिखाइए। ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।